इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी से जुड़ी निकलकर सामने आई है, जहां पर बीपीएससी ने 68 अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब ये अभ्यर्थी कभी भी बीपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी कि बीपीएससी जिस भी परीक्षा को आयोजन करवाएगी, जिस भी परीक्षा को बीपीएससी आयोजित करवाती है, उन परीक्षाओं को अब कभी भी ये तमाम अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे। 68 अभ्यर्थी है, जिनमें से 5 महिलाएं हैं। इन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल पेपर लीक मामले में इन लोगों की संलिप्तता बताई गई थी, जिसके बाद बीपीएससी ने ये बड़ा फैसला लिया। बताते चले हम आपको कि दरअसल ये बीपीएससी टीआरई 3 की हम बात करें, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द की गई और उसके बाद फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में जिन लोगों ने धांधली की थी, पेपर लीक के कारनामे को अंजाम दिया था, उनमें से 68 अभ्यर्थी को बीपीएससी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वजह ये बताई गई है कि ये तमाम अभ्यर्थी ने बीपीएससी को अपना गलत प्रूफ दिया था, अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। इस वजह से इन तमाम अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा मार्च महीने में ली गई, जिसके बाद पेपर लीक जैसे कारनामे सामने आए, उस परीक्षा को रद्द किया गया और उसके बाद फिर से जुलाई में परीक्षा ली गई और इस परीक्षा का परिणाम भी सामने आया है। लेकिन मार्च वाली परीक्षा में जिन लोगों ने धांधली की थी, जिन अभ्यर्थी ने आयोग को गलत एड्रेस दिया था, उन्हें अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 68 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनमें से 5 महिलाएं हैं। बताते चले हम आपको कि दरअसल मार्च महीने में परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसके बाद पेपर लीक जैसे कारनामे सामने आए और परीक्षा रद्द हुई। इसके बाद बीपीएससी ने पुनः परीक्षा ली। ये परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच ली गई थी। 16 दिसंबर को इसका परिणाम सामने आया। आयोग ने खुलासा किया है कि 68 अभ्यर्थी अपनी जगह अन्य व्यक्तियों से परीक्षा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं 27 दिसंबर को बीपीएससी ने 11वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया था। नए रोस्टर के अनुसार शिक्षा विभाग में 19,415 9वीं और 10वीं कक्षा के पदों पर वैकेंसी है। आयोग ने इस बार 65% आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया और 50% आरक्षण के आधार पर परिणाम जारी किए हैं। बीपीएससी ने 19-22 जुलाई 2024 के बीच पुनः परीक्षा आयोजित की थी, जो पहले मार्च में होनी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसे रद्द किया गया। आयोग ने ये परीक्षा शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराई। लेकिन इन सब के बीच बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा में पेपर लीक जैसे कारनामे सामने आए, जिसका अंजाम ये निकलकर सामने आया कि परीक्षा का आयोजन फिर से करवाया गया। लेकिन अब भी बीपीएससी विवादों से ही घिरी है। जहां बीपीएससी की और भी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे कारनामे सामने आए, इस बार के बीपीएससी 70वीं पीटी में भी अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि बीपीएससी में इस बार भी धांधली हुई है, पेपर लीक हुई है। लेकिन बीपीएससी इस आरोप को मानने से साफ इनकार कर रही है, जिसका अंजाम ये निकलकर सामने आया है कि लगातार 2 सप्ताह से भी अधिक समय हो गए बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, एक बड़े आंदोलन की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर 2 बार लाठीचार्ज भी किए गए। प्रशांत किशोर, जो पहले रणनीतिकार थे, अब नेता बन गए हैं, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। वो सत्याग्रह पर बैठे, अभी भी वो अनशन पर ही बैठे हुए हैं। ये अनशन लगातार 2 जनवरी से चल रहा है और आज की तारीख 8 जनवरी है। आज तक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन इन सब के बीच बीपीएससी की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर बीपीएससी ने 68 अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।